आज लेट कैसे हो? सर आज मैं काम करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बस तो देख लो, इसे कहाँ उठाए भागोगे? तुम पता करके आ जाओ, तब तक मैं रुकता हूँ। 60 रुपए और निकालो बच्चे। नहीं अंकल। तो रास्ते में उतरना पड़ेगा। जाते क्यों नहीं हो? मार खा के जाओगे? ग्रैनी। अरे जेनेट! इस लड़के को बहुत दिनों से बिस्तर नहीं मिला है, इसे सुला देना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े हुए? मैं अंकल के पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? अगर किंग चार्ल्स का सर इतने साल पहले काटा गया था तो उसकी मतलब उसके सर की सारी परेशानियां मेरे सर में कैसे आ गई? एनी आइडिया? नो आइडिया अंकल। बड़ी अजीब बात है, ये किंग चार्ल्स का सर मेरे सर को बहुत परेशान करता है, पर मैं रुकूंगा नहीं, अपनी जीवनी लिखूंगा। आप लिखिए सर, मैं चलता हूँ। हाँ तुम जाओ, बहुत काम है। प्लीज 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 रुको, तुमने एक चीज तो देखी ही नहीं। ये तो काइट है। हाँ काइट है, पर ये मामूली काइट नहीं है। देखो देखो। हाँ, इसमें आपकी जीवनी लिखी है। यस, और मेरे पास बहुत लंबी डोर है, इतनी लंबी कि जब मैं इसे उड़ाता हूं तो मेरी सच्चाइयां बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। अगर आपकी काइट कट गई तो? फिर तो और भी अच्छा है, मेरी सच्चाइयां इतनी ऊंची जाएगी, इतनी ऊंची जाएगी जहां कोई डोर नहीं पहुंच सकती। हटाओ यहाँ से टैक्सी, टांगे तोड़ दूंगी सबकी। यही जगह मिलती है गधों को टैक्सी पार्क करने की। सारी दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है, मैं बता रही हूँ जेनेट। अब इसी को देख लो, भाग के चला आया। जैसी मम्मी वैसे पापा, और सबसे बढ़ के तो वो क्या अजीब से नाम वाली इसकी नैनी। जब शादी करने का टाइम था तब तो उसने शादी की नहीं, टैक्सी ड्राइवर से शादी कर लिया। रोज हड्डियां तोड़ता होगा मार मार के। बख्शी अंकल ऐसे नहीं है ग्रैनी, बहुत प्यार करते हैं आंटी से। और पैगटी आंटी मेरी सिर्फ नैनी नहीं थी, वो मेरी दूसरी मम्मा थी। और अगर आपको मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। पैगटी आंटी ने अपने घर में एक कमरा रखा है मेरे लिए। बैठो चुपचाप, कहीं नहीं जाओगे तुम। कल आ रहे तुमको लेने। कौन? और कौन? वही जिनसे तुम्हारी मम्मा ने शादी की है। आपने मिस्टर मर्डस्टोन को बता दिया मेरे बारे में? तो नहीं बताना था क्या? नाश्ता करो। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? इससे अच्छा तो मैं पैगेटी आंटी के पास ही चला जाता। मिश्रा अंकल नहीं गए होते तो मैं उनके पास भी रह सकता था। मिश्रा अंकल कौन? गैंगटॉक में मैं उनके घर पर पेन गेस्ट था, पर वो मुझे गेस्ट नहीं अपना मानते थे। आंटी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चे की तरह, पर वो गैंगटॉक छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? मुंबई। भूल हमसे हुई है ऐसा रानी जी। श्री प्रसाद दीक्षित जी ने तो केवल हमें आजीविका के प्रबंध का आश्वासन दिया था। उन्हें क्या पता था कि हमारा आगमन परिवार के साथ होगा। शिव के मन में कुछ भी नहीं है मिश्रा जी, वो बाबूजी के एहसानों को भूला नहीं। वो तो कृष्णा रानी जी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, क्यों बुलाया है इन्हें, यही पूछ रही थी। 10-12 कमरे नहीं है हमारे, एक पिंजरे में रहते हैं। कृष्णा रानी जी की समस्या अनुचित भी तो नहीं है ऐसा रानी जी? पर कितने दिन रहते हम यहाँ? चले जाते जैसे ही आपको कोई काम मिलता। उत्तेजित मत होइए ऐसा रानी जी, बच्चों को भी घर पर छोड़कर आया है।
चलिए, सब ठीक हो जाए। भाई आप रो रही हैं आशा रानी जी? शिव से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने हमें बहुत निराश किया है। निराशा वही होती है आशा रानी जी जहाँ आशाएं होती हैं। निराशाओं में आशाओं को जो जन्म दे सको उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। आपके बाबूजी बोले थे ऐसा? नहीं, आपके बाबूजी बोले थे ऐसा। एकदम सही बोले थे। अब हम निराश नहीं होंगे और ना ही आपका साथ छोड़ेंगे। ये क्या है? इसमें एक कागज है जिस पर मैंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? वो मैं नहीं बताऊंगी अभी, और तुम भी इसे कल रात के पहले मत खोलना, ठीक है? प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। चलो, गुड नाइट। जैनेट, जैनेट, जी मैडम। देखो जरा सा, किसी ने फिर से टैक्सी पार्क कर दिया यहाँ पे। हाँ। ए, हटा यहाँ से। ग्रैनी, ये तो मिस्टर और मिस मस्टोन है। हाँ तो आने दो उन्हें, मुझे नहीं है किसी की परवाह। मैडम, मिस्टर मस्टोन और उनकी बहन मिलने आई है आपसे। हाँ तो बुलाओ उनको, वो कोई पराये थोड़ी ना है, अपने ही है। जी। ग्रैनी, मैं अंदर जाऊं? चुपचाप खड़े रहो यहीं। ओह मिस्टर मडस्टोन, मुझे पता ही नहीं था कि ये आप हैं। आइए ना, प्लीज बैठिए। वो क्या है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके जरा टची हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे घर के सामने कोई टैक्सी पार्क करे। अच्छा, तो यहाँ आने वाले लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी ना आपके इस उसूल से। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हम कुछ और बात करें मिस ट्रॉटवुड? ओह श्योर। ओह मिस्टर डिक, आप सही समय पे आए। अरे आप जाइए नहीं, मुझे आपकी जरूरत होगी। आइए। ये है मिस्टर डिक, मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड। मिस्टर डिक, ये है मिस्टर मडस्टोन। इन्होंने हमारे डोनाल्ड की विधवा का हाथ थामा, उसे सहारा दिया। मॉन्स्टर। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, वो इन्हें अपने आप से बात करने की आदत है। ऐसा नहीं मैडम कि क्लारा के साथ शादी करके मैंने कोई एहसान किया था। वो मुझे पसंद करती थी और मुझे भी वो ठीक ही लगी, तो मुझे लगा कि मेरा फर्ज है कि मैं। ये क्या है? मैडम पानी लाई हूँ। तुम्हें अकल है कि नहीं? मेहमान आए तुम पानी पिलाओगे? जो चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी। तो आपको ये भी लगा कि एक बच्चा जिसके सर से पिता का साया हट गया है, उसे साया दिया जाए। अगर देखा जाए तो क्लारा भी तो एक बच्ची ही थी। और क्या मिला मेरे भाई को उससे शादी करके? ना समझ वाइफ।
जो कुछ सीखना ही नहीं चाहती थी। और ये लड़का, मुझे जो शर्म आ रही है इसके बारे में बताने के लिए कि इससे जिद्दी और बदतमीज लड़का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, बहुत सारे बच्चों को हैंडल किया होगा आपने ना। अफलातून, शैतान, इनफैक्ट शब्द कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ में मैडम। फिर भी क्या नहीं किया आपने इसके लिए? पढ़ा लिखा कर इंसान बनाने की कोशिश की, यहां तक कि अपने पांव पे खड़े होने के काबिल बनाने की कोशिश की। फिर भी ये भाग आया ना वहां से। कितनी शर्म की बात है। कितने शर्म की बात। अब ये सुधरना ही नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर भी आपने इसके लिए वो सब कुछ किया जो कोई अपने बच्चे के लिए करता। अगर ये हमारा खून होता तो ये ऐसा नहीं होता जैसा ये अब है। तुम अगर चुप करो तो मैं बात करूं जैन। अब जैसा भी है मिस ट्रॉटवुड, अब इस लड़के के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, तो इसकी गलतियों के बावजूद हम इसे अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, इसका फैसला हम करेंगे। किसी और का दखल इसमें नहीं होगा, आपका भी नहीं। और अगर आपको यह बात मंजूर नहीं है तो बेशक आप इसे अपने पास रख सकते हैं, अगर आप इसकी हरकतों को झेल सकती हैं तो। और मुझे अब ये लगता है कि हमें ये भी सुन लेना चाहिए कि ये लड़का क्या चाहता है। बोलो डेविड। मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता हूँ ग्रैनी। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रख सकती हो तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, पर इनके साथ नहीं जाऊंगा। मैं भी तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर ये क्यों मुझे अपने पास रखेंगे? मिस्टर डिक, अब आप ये बताइए कि हमें इस लड़के के साथ क्या करना चाहिए। क्या किया जाए? डेविड कॉपरफील्ड के साथ क्या किया जाए? मुझे लगता है बेट्सी कि इसे भेज देना चाहिए। टेलर के पास, ताकि इसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब मापी जा सके इसके नए कपड़े सिलवाने के लिए, और इसे नए कपड़े दिलवाने भी चाहिए। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच। मेंशन प्लीज नॉट बेट्सी। ये क्या है? मैडम चाय। पागल हो क्या? अब इनके जाने का वक्त हो रहा है, तुम चाय लेके आई हो। ले जाओ इसको यहां से। मुझे डर है मिस्टर मरिस्टोन कि कहीं आपकी आखिरी बस भी न छूट जाए। जहां तक इस अफलातून की बात है, इसे मैं संभाल लूंगी। और जिस तरह से आप इसका जीवन सुधार रहे थे, उससे तो कुछ बेहतर ही कर लूंगी मैं। और ये मत समझिए कि आपने मुझे इसके बारे में जो कुछ भी बताया है, उसके एक भी शब्द पर मैंने यकीन किया। एक नंबर के झूठे हैं आप। और आपकी ये बहन, इस पर तो मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदगी है, क्योंकि ये एक औरत है। मिस ट्रॉटवुड, आप एक औरत नहीं होती तो? अगर मैं औरत नहीं होती ना, तो मैं आपके साथ किसी और ही तरह से पेश आती। बस, आप बहुत बेइज्जती कर रही हैं हमारी। काश मैं आपकी उस तरह से बेइज्जती कर पाती जैसी करना चाहती। मैंने बहुत लोगों की खातिरदारी की है, लेकिन आप लोग को देख के समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। मिस ट्रॉटवुड, आपने हमें बुलाया, आपके मान के लिए हम यहाँ आ गए। ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। चलो जैन। रुकिए, मेरी पूरी बात सुन के चाहिए। अभी तक आपने बहुत कुछ कहा और मैंने सुना, अब मैं कहूंगी, आप सुनिए। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि अगर ये आपका खून होता तो ऐसा ना होता जैसा अब है। तो मैडम, मुझे इस बात की खुशी है कि ये आप जैसा नहीं है, क्योंकि ये मेरा खून है।
पूछा था आपने कि इसकी मम्मा से शादी करके आपके भाई को क्या मिला? मैं बताती हूँ कि आपके भाई को क्या मिला। इन्हें वो प्रॉपर्टी मिली जिस पर इस बच्चे का हक था। आप क्या समझते हैं कि मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने इसकी मम्मा के साथ क्या क्या किया? इस बच्चे के साथ कितना जुल्म किया? ये अभी भी नींद से उठ उठकर बार बार बोलता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अच्छा, जो अभी तक मेरे भाई ने कहा कि उसने किसी पर एहसान नहीं किया था, गलत कहा था। एहसान? ओह, बहुत बड़ा एहसान किया इन्होंने। जेंटलमैन का मुखौटा लगाया, उस मासूम को फंसाया और कैद कर लिया। फिर उसके कलेजे के टुकड़े को टॉर्चर किया और उससे दूर कर एक जल्लाद के हवाले कर दिया जो स्कूल के नाम पर बूचड़ खाना चलाता है। फिर इसकी मां को टॉर्चर करके उसकी जान ले ली और इस 12 साल के बच्चे को बोतल धोने के काम पे लगा दिया ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाए। इंसान है कि हैवान है आप? इससे पहले कि मैं आपको यहां से धक्के देकर निकलवाऊं या आपको किसी और ही हालत में भेजूं, बेहतर है कि आप लोग अपने पैरों से चल के यहां से निकल जाएं। ये औरत पागल है क्या? पागल नहीं, बहुत चालाक औरत है। अरे, हमारी टैक्सी कहाँ गई? यही तो खड़ी थी। क्या ढूंढ रहे हैं मिस्टर मडस्टोन? टैक्सी की पार्किंग यहाँ अलाउड नहीं है, बताया तो था आपको। चिंता मत कीजिए, ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, बस कुछ ही किलोमीटर की बात है। Disgusting. चलो। थैंक यू ग्रैनी। अच्छा दूर हटो, बदबू आ रही तुम्हारे पास से। मिस्टर डिक, कैसे पहनते हैं आप ये कपड़े? अच्छा, आइडिया तो आपने दे दिया। अब ये बताइए कि इसे नए कपड़े दिलवाने कब जा रहे हैं? New dresses for David Copperfield ordered. तो फिर हो जाए। आज बच्चा बड़ा खुश नजर आ रहा है। मुझे लग रहा था ग्रैनी मुझे उनके साथ भेज देगी। अच्छा, तुमने मेरा वो लिफाफा खोला तो नहीं ना?
कहाँ है? खोलो इसे, पढ़ो। मैडम तुम्हें कभी नहीं भेजेगी? तुम्हें पता था? कैसे? मैडम जिससे प्यार करते हैं ना, उसे कभी नहीं छोड़ते, जैसे उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तुम्हें? हाँ, मैं जब छोटी थी तो अपनी मम्मा के साथ इस घर पे आया करती थी, जो यहाँ काम करती थी। मैडम ने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजा। तुमसे थोड़ी बड़ी थी जब मेरी मम्मा की डेथ हो गई। तब मैडम मुझे यहाँ ले आई। तुम्हारी मम्मा की जगह काम करने? नहीं, मुझे आगे पढ़ने के लिए भेजा। कितना पढ़ी हो तुम? मैट्रिक? थोड़ा और। इंटर? थोड़ा और। बीए? MBA? लोग मुझे मैडम की नौकरानी समझते हैं, पर मैडम मुझे अपनी बेटी मानते हैं, और मैं उन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ। वो कहते हैं कि कुछ साल बाद मेरी शादी करा देंगे, पर मैं उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं भी ग्रैनी को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैनेट, डीक अंकल कौन है? वो मैडम के दूर के रिश्तेदार हैं। उनकी भी एक कहानी है। पढ़ने वढ़ने का कुछ मन है तुम्हारा? मैं तो बहुत पढ़ना चाहता हूँ। पापा आपका कब से वेट कर रहे हैं। फिलहाल प्लॉट यहाँ रहेगा, बात की बाद में देखेंगे। अगर आप मुझे सच में अपना भाई मानती हैं तो फिर इसके आगे कोई बहस नहीं हो। मैं जब भी एग्नेस को देखती हूँ ना, हेलेन याद आ जाती है। ये नामची का सबसे अच्छा स्कूल है, खूब मन लगा के पढ़ना। मम्मा पापा का सपना पूरा करना है ना तुम्हें,